नमस्ते बच्चों, आज हमें बात करनी है मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ क्यूबिक सिस्टम की। Simplest crystal system is to be studied in cubic crystal. Three type of cubic systems are following. बेटा हमें पता है कि जब क्रिस्टल लैटिस को क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स को हमने डिवाइड किया था तो हमारे पास 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम आए थे और उनमें से एक क्रिस्टल सिस्टम था क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में हमारे पास 3 प्रकार के क्यूबिक सिस्टम होते हैं। पहला होता है सिंपल क्यूबिक, दूसरा होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक और तीसरा होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम सिंपल क्यूबिक की बात कर रहे हैं और सिंपल क्यूबिक में हम बोल रहे हैं कि एटम्स जो हैं वो अरेंज होते हैं केवल किस पर, कॉर्नर्स पर। तो व्हेन एटम्स आर अरेंज एट कॉर्नर, तो व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर? Let us draw a cube. We all know that cube has 8 corners. तो सभी एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस इस क्यूब के सभी 8 कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होंगे। सभी 8 कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होंगे। बेटा जो ध्यान रखने वाली बात है वो सिर्फ इतनी सी है कि ये सभी एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस जो कॉर्नर्स पर प्रेजेंट हैं इन दिस सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, ये सभी एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं। ये सभी एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं। हमें डायग्राम ठीक से समझ में आए, हम समझ पाएँ कि क्या पोजीशन है इन एटम्स की, इसलिए हम इन्हें यहाँ दूर दूर रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा ये सभी एटम्स एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं, एक दूसरे के संपर्क में हैं। जब बेटे मैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की बात करता हूं तो मैं कहता हूं कि एटम्स कॉर्नर पर तो हैं ही, साथ साथ सभी सेंटर पर। तो सेंटर तो केवल एक ही है, तो मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता होगा बेटे? कॉर्नर्स पर तो मैंने बना ही दिए सभी एटम्स, और साथ साथ एक कहाँ बोल रहा है, सेंटर पर। ई तो ये बीसीसी का अरेंजमेंट है। बेटा इसमें भी मुझे याद रखना है कि चाहे सेंटर का एटम हो चाहे कॉर्नर्स के एटम हो, दे ऑल आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर। ये सभी एक दूसरे के संपर्क में होते हैं। अगला है बेटे फेस सेंटर्ड क्यूबिक, यानी कि FCC, ऐसी को हम कहते हैं CCP। इसमें एटम्स सभी कॉर्नर्स के साथ साथ क्यूब के सभी 6 फेसेस पर भी प्रेजेंट होते हैं। तो स्ट्रक्चर हमें कैसा दिखता होगा? ये तो मैंने सभी कॉर्नर्स पर बना दिए। उसके बाद एक फेस, दूसरा फेस, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां फेस। इस प्रकार से हमें अरेंजमेंट दिखता है किसका, FCC का। ये तीनों ही प्रकार के स्ट्रक्चर्स हमने पहले भी डिस्कस किए हैं, लेकिन मैथमेटिकल एनालिसिस में हम फिर से डिस्कस कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इनके एटॉमिक रेडियस की बात करें तो जब बेटा मैं आपसे सिंपल क्यूबिक की बात करता हूं तो मैंने आपको बताया था ये क्यूब का एक फेस है और इनके कॉर्नर्स पर हमने 2 एटम्स रखे हुए हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि ये सभी एटम्स एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं, तो सिंपल क्यूबिक में मुझे इस प्रकार की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। देखिए मैं इसे यहाँ भी ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखिए ये 2 कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है ना, तो ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में है। ये ना, अब मुझे पता है कि दिस इज द रेडियस R and this is also the radius R,
एंड दिस 2r मेक्स व्हाट द एज ऑफ क्यूब मीन्स मैं यहाँ लिखूंगा a इज इक्वल टू 2r, या मैं कह सकता हूं r इज इक्वल टू a/2। देखें, it is defined as the half of the distance between the nearest neighboring atoms in a crystal. It is expressed in terms of length of edge and the unit cell of the crystal. तो जब मैं सिंपल क्यूबिक की बात कर रहा था तो मैंने आपको अभी ही डराइव कर बताया कि रेडियस जो है वो एज लेंथ का आधा होगा, या एज लेंथ इज ट्वाइस ऑफ द रेडियस आर। जब मैं आपसे फेस सेंटर्ड की बात करूंगा तो मैंने यहाँ लिखा है r इज इक्वल टू a/2√2। कैसे आया समझ लेते हैं। फिर से मैं एक क्यूब ड्रॉ करूंगा। अब इस क्यूब में मैं सिर्फ इस फेस की बात कर रहा हूं बेटा। इस फेस की बात कर रहा हूं जिसमें मेरे पास दो एटम्स जो हैं वो दो कॉर्नर पर हैं और एक एटम जो है वो कहां पर है, फेस पर। तो आप देखेंगे ये जो मैंने ड्रॉ किया है बच्चों, ये क्या है, ये जो ड्रॉ किया ये है फेस डायगोनल। कौन सा डायगोनल है, फेस डायगोनल। तो मैंने नाम दे दिया इस ट्राइंगल को ए बी एंड सी। तो आप देखें अगर मैं यहाँ पर पाइथागोरस लगाता हूँ तो मैं क्या देखूंगा, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी इज व्हाट, ए सी इज द फेस डायगोनल। तो वैसे तो बेटा हमें याद होना चाहिए कि फेस डायगोनल का लेंथ जो है वो क्यूब में क्या होता है, लेकिन अगर नहीं है याद तो देखिए हम इसे डराइव भी कर सकते हैं। हम देख रहे हैं ए सी को, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी इज व्हाट द एज लेंथ ऑफ द क्यूब विच इज रिप्रेजेंटेड एज ए, तो ए का स्क्वायर प्लस बी सी इज व्हाट, अगेन सर इट इज द एज लेंथ ऑफ द क्यूब, ए स्क्वायर। तो बेटे ए सी स्क्वायर नाउ बिकम्स इक्वल टू 2a स्क्वायर। तो बेटे ए सी जो फेस डायगोनल था वो किसके इक्वल आया, √2a के इक्वल आया। ए सी किसके बराबर आ गया है, √2a के बराबर आ गया है। अब जरा देखें यहीं, ये है मेरे पास रेडियस r, ये है रेडियस r, ये है रेडियस r और ये भी है रेडियस r। तो मैं क्या देख रहा हूं कि √2a किसके इक्वल आया बेटे, 4r के इक्वल आया। तीन जो सर्किल्स थे उन तीनों सर्किल्स का रेडियस का मैंने सम किया, वो कितना आया, 4r आया। तो बेटा जल्दी से बताना r इज इक्वल टू क्या आएगा, √2a/4, यानी कि r इज इक्वल टू a/2√2। ये क्वेश्चंस बेटा हमसे एज इट इज पूछे जाते हैं, एज इट इज ये क्वेश्चंस वो हमसे पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की बात करते हैं जिसमें हम बोल रहे हैं r इज इक्वल टू क्या होता है, √3a/4। यहाँ पर भी देखिए मैं फिर से क्या कर रहा हूँ, डायग्राम बना रहा हूँ BCC के लिए। ये मैंने एक कॉर्नर ले लिया, ये मैंने दूसरा कॉर्नर ले लिया और ये मैंने बॉडी सेंटर पर एटम ड्रॉ कर दिया। अब जब मैं इसे मर्ज करूंगा, मिक्स करूंगा, तो ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, दिस लाइन इज व्हाट, दिस लाइन इज बॉडी डायगोनल। मैंने फिर से इसे नाम दे दिया ए बी और ये क्या दे दिया, सी। तो मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा ए सी इज इक्वल टू द बॉडी डायगोनल। और बेटा बॉडी डायगोनल का लेंथ मैं आपसे कहूँगा किसके इक्वल होता है, √3a के इक्वल होता है। अब मैं फिर से आपसे कहूँगा दिस इज रेडियस r, दिस इज रेडियस r, दिस इज रेडियस r एंड दिस इज रेडियस r। तो बेटे क्या मैं कह सकता हूँ कि √3a इज इक्वल टू क्या होता है, 4r। तो बेटा r इज इक्वल टू क्या आया, r इज इक्वल टू आया √3a/4। तो r इज इक्वल टू आ गया √3a/4। तो ये मेरे पास BCC के लिए a और r के बीच में रिलेशन आ गया।